आओ बच्चों, आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 12 करेंगे। और इसको करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये दोनों मीडियम में वर्कशीट है, पहले हिंदी मीडियम में, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में। आइए करते हैं। अभी जैसा आप पिछली वर्कशीट में भी देखा आपने, भोजन के घटकों की बात हो रही है, तो यहाँ पर आज की जो वर्कशीट है उसमें सिर्फ वसा के बारे में बात करेंगे हम, कि वसा हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है और ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारे शरीर में बची हुई अतिरिक्त ऊर्जा वसा के रूप में जमा होती है। तो वसा क्या है? हमारे शरीर में जमा होता रहता है कुछ जीव, जैसे भालू है, गिलहरी है, जब वो सुप्त अवस्था में होते हैं, मतलब जब सोए हुए होते हैं, तो इंसान भी अपने शरीर में वसा जमा करते हैं, जो इनके शरीर में एक बड़ा ऊर्जा के स्रोत के रूप में होता है, जिनके द्वारा एक लंबे समय तक बिना खाए पिए भी ये रह सकते हैं। तो वसा है वो दो तरह के स्रोत हैं वसा के, एक है जंतु स्रोत, एक होता है पादप। पादप मतलब पौधे। तो जंतुओं से वसा कहाँ से मिलती है? जैसे कॉड लिवर ऑयल है, मक्खन है, घी, पनीर, दूध, मांस, इन सब से वसा प्राप्त होती है, जो कि जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। इसी तरीके से पौधों से प्राप्त होने वाले जैसे मूंगफली है, सोयाबीन, सूरजमुखी तिल, नारियल, जैतून, वनस्पति तेल, ये सारे सोर्सेज हैं वो वसा से हैं, जो पौधों से प्राप्त होते हैं। अब जितने भी जंक फूड होते हैं उनमें खराब वसा होती है, और उसकी उपस्थिति कैसे पता चले हमें कि उसमें वसा है या नहीं है? अच्छी वसा हमेशा प्राकृतिक भोजन में पाई जाती है। जैसे आप नट्स खाओ, नारियल, पनीर, दूध प्रोडक्ट, ये सारे प्राकृतिक भोजन हैं जिनमें अच्छी वसा पाई जाती है। जैसे आप पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, इन सब के अंदर जो वसा होती है वो ख़राब वसा है जंक फूड्स के अंदर। तो उसकी जांच कैसे करेंगे? सबसे पहले खाने की चीज़ों में वसा की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आपको थोड़ा तेल लीजिए और उसे कागज़ पर रगड़ दीजिए। जब कागज़ तेली और पारभासी का मतलब होता है जिसमें थोड़ा बहुत आर पार दिखाई देता है। आर पार बिल्कुल नहीं दिखाई देता, उसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दिखाई दे या बिल्कुल ना दिखाई दे। पारभासी वो पदार्थ होते हैं जिनमें हम थोड़ा बहुत, हमें उसकी दूसरी साइड है वो दिखाई देती है, तो हम कागज़ के आर पार नहीं देख सकते। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर हैं। इस तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं। अब आता है कि इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में करेंगे। जैसे जब किसी खाद्य पदार्थ से लिपटा कागज़ चिकना और पारभासी हो जाता है, इसका मतलब क्या है? उस भोजन में क्या शामिल है? तो वसा। सही मेल करें। सेब में प्रोटीन होती है, मक्खन में क्या होता है? वसा होती है। जानवरों और पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य वसा के स्रोतों के नाम लिखिए। अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ऊपर से छाट लेंगे इसमें से। अच्छे और बुरे वसा वाले भोजन के एक एक उदाहरण, ये भी आप ऊपर दे रखा है। वसा हमें कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देता है, बिल्कुल सही। क्या आप कुछ जानवरों के नाम बता सकते हैं जो वसा को अपने शरीर में जमा करके रखते हैं? मनुष्य खुद भी है, जैसे अभी ऊपर क्वेश्चंस में आंसर दे रखा था कि कुछ जानवर जैसे गिलहरी है, भालू है, जब वो सोए रहते हैं तो उनकी वसा इस्तेमाल होती है उनको जिंदा रखने के लिए। Next, now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 12, and the topic is component of food. And in the component food, only the specific topic is taken today, that is about fats. Fats are the important part of our diet, and they also provide more energy as compared to carbohydrates. The unused energy stored as fats in our body. So fats can be stored in the body, and some animals like bear, squirrel, when go for the winter sleep, it means they become inactive, and also human beings store fats in their body which acts as a source of energy, which make them able to survive without food for the longer period of time. Now the fats exist in the two forms. There are the two sources of the fats: edible animal fats or edible plant fats. Edible animal fats are present in the cod liver, butter, oil, ghee, cheese, obtained from the milk and meat. And sources of edible plants which are obtained from the plants like peanuts, soya beans, sunflower, sesame, coconut oil, and olive and vegetable oils. But there are few fats are bad fats and few fats are good fats. Good fats are always present in the natural food, just like meat,
almonds, soybean, etc. And the bad fat is present in the junk foods like fast foods, burger, pizza, and so many other items are also there in the junk foods. Now, how to test the fat is present in the food? You have to take a food item in which oil is present and rub it on the paper. If the paper become greasy and translucent through which we could hardly see anything, this showed that oil contains fat. So on the basis of the above worksheet, you have to do all these questions in your notebook. When the paper wrapping of a food item becomes greasy and translucent, this means the food contains sugar, protein, fat or iron. So fat. Complete the analogy. Beans contain protein, butter contain fat. Name one source each of the edible animal and plant animal. You can plant fat. You can search from the above concept. Name one example each of the food containing good and bad fat. Junk foods contain bad fat and the natural foods contain good fat. Fat gives us more energy than carbohydrates. True or false? Yes, true. Can you name an animal or the animals which store fat in its body? Bear, squirrel, human beings. So these are the animals which store the fat in their body and survive for the longer time. I hope you understood the concept of fats in the foods. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.